नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये कथा उस वक्त की है जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका की तरफ जा रहे हैं। हनुमान जी, जामवंत जी और पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे आकर के एकत्रित हो गई है और सभी वरिष्ठ जन इसी सोच विचार में लगे हैं कि इतने लंबे समुद्र को कैसे पार करके लंका पे पहुंचा जाए और वहां पे माता सीता का पता लगाया जाए। वरिष्ठतम जो सदस्य उस सेना के थे वो जामवंत जी थे। जामवंत जी कहते हैं, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात हनुमान जी को कहते हैं कि अरे सबसे बलवान हनुमान जी, आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप पवन के समान बल, बुद्धि और विवेक में पवन के पुत्र हैं और पवन के समान ही बल, बुद्धि और विवेक में हैं। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का तुरंत आभास हो जाता है, शक्तियों का एहसास हो जाता है, उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है। बचपन में हनुमान जी को मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आपको अपनी शक्तियां भूल जाएंगी, जब याद दिलाया जाएगा तब आपको शक्तियों का याद होगा। जैसे ही हनुमान जी को अपने शक्तियों का ज्ञात होता है, हनुमान जी बड़ी विनम्रता से जामवंत जी से कहते हैं कि अब मुझे क्या करना है। जामवंत जी कहते हैं कि आप जा सकते हैं, आप पवन के समान ही बल और बुद्धि में महान है, आप जा सकते हैं और जा करके पता लगा सकते हैं। तब हनुमान जी ने जिस पर्वत से छलांग लगाई लंका जाने के लिए, वो पर्वत पाताल लोक में चला गया। रास्ते में सबसे पहले हनुमान जी की मुलाकात हुई सुरसा से। सुरसा कही कि मैं आपको खा जाऊंगी। हनुमान जी बड़ी विनम्रता से बोले कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी मैं भगवान राम के कार्य से जा रहा हूँ, जब लौट के आऊंगा तब तुम खा लेना। सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने 1 योजन का मुख बनाया। 1 योजन अर्थात 8 मील। भगवान हनुमान भी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने फिर 2 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी भी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 8 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 16 के हो गए। सुरसा ने 16 का मुख बनाया, हनुमान जी 32 के हो गए। जब सुरसा ने 64 का मुख बनाया, तब हनुमान जी सोचे कि अब इसका अंत नहीं होने वाला है। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, जा करके उसके मुख में बैठ गए और तुरंत ही बाहर आ गए और उन्हें बड़ी विनम्रता से कहा कि माता, अब तुम्हारा भी हो गया और मेरा भी हो गया। फिर सुरसा रास्ते से हट गई और भगवान हनुमान जी आगे की तरफ चले गए। फिर उनका सामना हुआ सिंहनी से। सिंहनी एक ऐसी राक्षसी थी जो परछाई देख करके ही पक्षियों और उड़ने वाली चीजों को पकड़ लेती थी और उनको खा जाती थी। उसको हनुमान जी ने दे घूंसा मारा, उसका अंत हो गया। उसके बाद में भगवान हनुमान पहुंचे लंका में। वहां पर दरवाजे पे खड़ी थी लंकिनी। लंकिनी को उन्होंने दे घुसा मारा। लंकिनी मूर्छित हो गई। जब वो मूर्छा से उठी तो उसने स्वयं ही
लंका की दरवाज़ा खोल दिया। हनुमान जी बड़े उन्होंने कहा कि बड़ी विचित्र सी स्थिति है, तुम तो यहीं की निवासी हो, तुम मेरे लिए दरवाज़ा क्यों खोल रही हो? तब लंकिनी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था, तब उन्होंने कहा था कि जब कोई बंदर आएगा और उसकी मार से तुम मूर्छित हो जाओगी, तब लंका का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। फिर हनुमान जी अंदर जाते हैं, विभीषण जी से मुलाकात होती है, बहुत लंबी कहानी है। फिर उन्हें पता चलता है और वो जाते हैं अशोक वाटिका में, जहाँ पर माता सीता को रावण ने रखा हुआ था। जब वहाँ पहुँचते हैं तो रावण पहले से ही वहाँ मौजूद था और माता सीता को धमकाए जा रहा था, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, या तो हाँ कह दो या मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। बार बार यही धमकियां दिए जा रहा था। हनुमान जी छुप करके अशोक के पेड़ पर, क्योंकि अशोक के पेड़ के नीचे ही माता सीता बैठी हुई थी, वहाँ पर छुप करके ये सब देख रहे थे। कुछ देर बाद रावण वहाँ से चला गया। उसके बाद हनुमान जी ने एक मुद्रिका गिराई जो भगवान राम ने उन्हें दी हुई थी। मुद्रिका देख करके माता को लगा कि ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। हनुमान जी पेड़ से कूदे। हनुमान जी को देख करके माता सीता ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना परिचय बताया, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। माता मैं राम का दूत हूँ और मैं उन्हीं की शपथ लेकर के कहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई परिचय नहीं है। अन्य कोई आदमी होता हम सब जैसे तो कहता हम ही हैं जो पहुंच पाए हैं। बहुत सारे लोग थे जो पहुंच नहीं पाए, हम ही हैं। कितने राक्षस मिले, सबको मारते मारते हम ही यहाँ तक पहुंच पाए हैं। लेकिन निरअहंकारिता सीखनी है तो भगवान हनुमान से सीखनी है। फिर उसके बाद माता सीता उनसे कहती हैं, जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। कहती हैं कि यदि भगवान श्री राम को यदि मेरी सुध होती तो इतना देर नहीं करते। उन्होंने एक कहानी का उद्धरण किया। उन्होंने कहा कि इंद्र का बेटा जयंत एक बार परीक्षा लेने के लिए एक कौवे के रूप में आ गया और उसने माता सीता के चरणों में ठोकर मार दी। भगवान राम ने सरकंडे का संहार किया और वो उस कौवे के पीछे फेंक दिया। चारों भुवन में वो घूमता रहा, कहीं उसे ठिकाना नहीं मिला। अंत में जा कर के उसकी आंख फोड़ दी, फिर जा कर के उसे छोड़ा। तो माता सीता ने कहा कि एक कौवे के लिए उन्होंने इतना बड़ा क्रोध किया था और आज वो मेरी सुध भी नहीं ले रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं अभी तुझे ले जाता, लेकिन अभी आदेश नहीं है। रावण को तो मैं ऐसे ही मार करके ले जाता। फिर माता सीता से वो कहते हैं कि बहुत बड़ी सेना है, मेरे जैसे बहुत वीर हैं उस सेना में। अब क्योंकि हनुमान जी बड़े छोटे
छोटी हाइट में, छोटे आकार में बनकर के आए थे, तो माता सीता ने भी बड़े व्यंग में उनसे कहा कि तुम्हारे जैसे ही हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि अरे बहुत तो मुझसे भी छोटे हैं। माता सीता कहती है मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे तो बहुत संदेह है। तब हनुमान जी अपने विकराल रूप में आ जाते हैं, कनक भूधराकार शरीरा, खूब बड़ी आकृति बना लेते हैं। उसके बाद माता सीता को यह विश्वास हो जाता है कि सेना में बड़े बड़े वीर हैं जो रावण से मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद माता से अब हो गया सब कुछ, तो माता का पता चल गया, अब उसके बाद जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने माता से पूछा कि माता अब मैं भोजन करना चाहता हूँ। चले गए बगिया में, कहीं पेड़ उखाड़ रहे हैं, कुछ फल खा रहे हैं, किसी को इधर फेंक रहे हैं, किसी को उधर फेंक रहे हैं। अक्षय कुमार आया, उसको मार दिया। उसके बाद रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ आया। मेघनाथ ने उन पर ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया, ब्रह्म अस्त्र जय साधा, हनुमत कीन विचार, जौन ब्रह्मसर मानव महिमा मिटाय अपार। यदि ब्रह्मा जी के अस्त्र का सम्मान नहीं किया तो उसकी महिमा मिट जाएगी और उसका बड़ा ही अनादर होगा। स्वयं बंध गए। बंधने के बाद में हनुमान जी पहुंचते हैं रावण के सामने। रावण पूछता है क्यों बगिया उखाड़ी? हनुमान जी कहते हैं कि मुझे भूख लगी थी, मैंने बगिया उखाड़ दी, फल खाने के लिए उखाड़ दी। फिर बोले कि सैनिकों को क्यों मारा? तब बोले कि जिसने मुझे मारा मैंने उनको मारा। फिर हनुमान जी रावण से कहते हैं तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो, थोड़ी अपने विचार भी सही कर लो। तो रावण कहता है क्या तुम जानते हो मुझे उपदेश देने का क्या अर्थ हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है? तब हनुमान जी कहते हैं हमारे यहाँ तो उपदेश देने पर पुरस्कार मिलता है। हनुमान जी से रावण कहता है कि हनुमान जी से कहता है कि तुम अपनी मृत्यु को पुकार रहे हो, और उसने साक्षात मृत्यु को वहां पर उसके बगल में खड़ा कर दिया। तो मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया और बोलता है कि तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है, तुमको डर नहीं लग रहा है? हनुमान जी कहते हैं कि मृत्यु मेरे बगल में तो खड़ी है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण कहता देख मुझे रही है? तो हनुमान जी कहते हैं हाँ देख तुम्हें रही है कि, और आदेश मुझसे लेने आई है कि अभी निपटाऊं कि अभी बाकी है टाइम। फिर हनुमान जी से रावण कहता है कि ये बड़ा ज्ञानी बन रहा है, इसको मार डालो। सैनिकों से कहता है इसको मार डालो। फिर कोई पूछता है उनसे, हनुमान जी से कोई पूछता है कि आप बंधे हुए हैं, आपको डर नहीं लगता है रावण के सामने?
हनुमान जी कहते हैं कि मैं बंधा हूँ, भगवान थोड़े बंधे हैं। एक कहानी भी है सूरदास की। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, ऐसा कहा जाता है। गिरते पड़ते मंदिर जाते थे। फिर किसी ने उनसे कहा कि आप क्यों रोज रोज आते हैं, आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं, आप तो भगवान को देख भी नहीं सकते हैं। तब सूरदास जी ने कहा, मैं भगवान को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकते हैं कि इतने भक्तों में एक सूरदास अंधा व्यक्ति भी आता है उनकी पूजा करने के लिए, उनकी अर्चना करने के लिए। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं बंधा हूँ, भगवान के हाथ थोड़े बंधे हैं। तभी विभीषण पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि एक दूत को मारना तो नीति के विरुद्ध है। फिर रावण कहता है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है और उन्होंने पूरे लंका को जला दिया। पूरी लंका को जलाने के बाद हनुमान जी माता सीता के यहाँ पहुँचते हैं। माता कुछ पहचान दे दो। फिर माता सीता उनको चूड़ामणि देती हैं। उसके बाद हनुमान जी राम के पास जी आ जाते हैं। अब जामवंत जी बताते हैं भगवान राम से कि हनुमान ने ऐसा किया है। हनुमान जी जा कर के पता लगा करके आए हैं। राम जी पूछते हैं, क्या हनुमान तुमने किया है? हनुमान जी बोलते हैं, नहीं मैंने नहीं किया है। जामवंत जी से पूछते हैं। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी ने ही किया है। फिर राम जी कहते हैं कि क्या हनुमान तुमने किया है? फिर हनुमान जी बोलते हैं, नहीं किया है। बहुत देर तक यही सब होता रहा। फिर भगवान राम गुस्सा होकर के कहते हैं, तो क्या मैंने किया है? तब भगवान राम से हनुमान जी कहते हैं, यही बात तो मैं कहना चाह रहा था। वही यदि और कोई या अहंकारी व्यक्ति होता तो बोलता, हाँ मैंने किया है, इतने को मारा, इतनी दूर गया, लंकिनी को मारा, सुरसा को मारा और सिंगनी को मारा, अक्षय कुमार को मारा। इस तरीके से कितनी बड़ाई अपनी कहता रहता। लेकिन हनुमान जी में बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। जो उन्होंने स्वयं कार्य किया उसका भी वो भगवान को ही श्रेय देते थे और भगवान को ही समर्पित करते थे। तो इस तरीके से निरअहंकारिता सीखनी है तो भगवान हनुमान से सीखनी है। धन्यवाद।